हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। ऑल सब्जेक्ट्स है इसमें और एप्लीकेशन शुरू हो गई है 17 दिसंबर 2023। 17 दिसंबर से ही, आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से जो शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। इसमें लास्ट डेट 23 दिसंबर 23 दिसंबर है। 17 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है और अलग अलग विषयों के लिए है, अलग अलग पोस्ट के लिए भी है। पारा टीचिंग एसोसिएट टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए काफी लंबा जो है ना इनका दिया हुआ है क्वालिफिकेशन का डिटेल। और डिस्ट्रिक्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले टीजीटी सोशल साइंस के लिए वैकेंसीज हैं। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो और कौन कौन से वैकेंसीज हैं, क्या बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम चेक कर लेंगे इसमें। फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस की वैकेंसीज हैं और कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज है, मतलब काफी ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को इसमें मिलेंगी क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें वैकेंसीज रहेंगी। तो टीजीटी सोशल साइंस के बाद टीजीटी साइंस है, इसके बाद टीजीटी हिंदी है। सभी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक जो है ना पोस्ट के सामने ही एंड में दिया हुआ है, लास्ट वाले कॉलम में। टीजीटी हिंदी की वैकेंसीज हैं और इसके बाद सैलरी की भी बात करेंगे कि क्या मिनिमम मैक्सिमम पे करते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स की सैलरी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स। ऑलमोस्ट कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत के लिए भी वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए भी वैकेंसीज हैं। सभी के लिए लास्ट डेट वही रहेगी 23 दिसंबर। सभी के लिए स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की सेम है। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी आ गए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सिर्फ नूह में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक ही है। नूह डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी वैकेंसीज रहेंगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स की वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर संस्कृत की वैकेंसीज हैं, स्नातकोत्तर शिक्षक मतलब। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसीज हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसीज हैं। तो ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसमें बात करेंगे कि वैकेंट जॉब्स फॉर स्पेशलाइज कैटेगरी सैलरी हायर देन ₹30,000। तो ये तो फिलहाल नहीं। अब इसमें ये सैलरी जो लिखी है वैकेंट जॉब्स फॉर स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज सैलरी हायर देन ₹30,000, ऐसा यहाँ पे लिखा है कि 30,000 या उसके ऊपर दे सकते हैं। अब बात कर लेते कि क्या बाहरी राज्यों की काफी सारी वैकेंसीज हैं क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग जो है वैकेंसीज हैं। अब बात करते कि ये है क्या, हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्या है और क्या ये परमानेंट वैकेंसीज है, क्या बाहरी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितनी रहेगी, ये सब चीजें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है वो सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ये मैन पावर रिसोर्स अवेलेबल कराती है कॉन्ट्रैक्ट पर। तो कॉन्ट्रैक्ट पर जो संविदा पर जहां पर भी मैन पावर मतलब जहां पर भी एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की जरूरत होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू वो रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। तो मतलब पहली बात तो ये कि परमानेंट वैकेंसी नहीं है। अगर परमानेंट होती तो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से डायरेक्ट जो है उनके डिपार्टमेंट से आती वैकेंसीज। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का मतलब ही है कि वो संविदा पर ही रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये संविदा का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, पहली चीज हो गई। दूसरा है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का चेक करने जाए, सिर्फ एक ही आप चेक कर लें सब्जेक्ट, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का क्लियर हो जाएगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का भी देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या लिख के रखा है कि हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इन सोशल, तो टेट होना होगा। हरियाणा से जो टेट कर चुके हैं कैंडिडेट वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देखना होगा कि उन्होंने टेट मांगा है या नहीं मांगा है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हो सकता है थोड़ा अलग हो। फिर सैलरी नीचे लिखा है 30,000, वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए टेट की जरूरत ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हाँ, इसके लिए भी हरियाणा टेट मांग रहे हैं।
तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा तो इसमें भी यहाँ पर आप देखेंगे एचटेट जो है मेंशन, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट मेंशन किया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर भी एचटेट होना होगा। तो ये सब चीजें हैं। सैलरी जैसा समझ आ रहा है कि सैलरी फिक्स नहीं रहती है, 15,000 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं, 30 के ऊपर भी दे सकते हैं। जैसा नीचे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 30,000 के ऊपर देंगे, बट ये कौन सी वैकेंसी के लिए लिखा है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो ये अगर डिटेल आपको देखना हो तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी में जॉब एडवर्टीजमेंट में आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। काफी लंबा लंबा इन्होंने लिख के रखा है क्वालिफिकेशन की डिटेल में, तो एक दो मैं पढ़ देती हूँ। जैसे कि अगर सबसे पहले सोशल स्टडीज या सोशल साइंस ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी में बीए बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, बीए बीकॉम है और 2 साल वाला डिप्लोमा आपने डीएड डीएलएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीए बीकॉम 50% या अबव मार्क्स के साथ और बीएड किया है, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीए बीकॉम 45% या अबव मार्क्स के साथ में और 1 साल का बीएड किया है एनसीटी विद द एनसीटी नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास अगर हैं, 12th पास हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बीएलएड किया हुआ है, बीएलएड 4 साल वाला अगर 12th के बाद किया है 50% या अबव मार्क्स 12th में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में और भी ऑप्शन दिया है, सीनियर सेकेंडरी 4 ईयर बीए बीकॉम एड, मतलब वो जो इंटीग्रेटेड बीए एड बीकॉम एड होता है वो अगर आपने किया है तो बीकॉम एड बीए एड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया हुआ है कि इन केस ऑफ बीए बीकॉम इन एडिशन टू इंग्लिश ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट कम से कम, इंग्लिश तो आपने पढ़ा होना चाहिए, बीए बीकॉम में इंग्लिश तो पढ़ा होना चाहिए, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इसके बाद जो है और भी कुछ चीजें इन्होंने बताया है, इसके साथ में हरियाणा टेट होना चाहिए, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, तो 10th में आपने हिंदी या संस्कृत जरूर पढ़ा होना चाहिए, या 12th या बीए या एमए में कहीं पर भी आपने हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए सोशल साइंस के लिए। तो सेम ऐसा ही रहेगा, बस साइंस है तो साइंस के लिए थोड़ा साइंस के कॉम्बिनेशन देखने होंगे। सेम वही रहेगा कि डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं, बीएलएड वाले भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड बीएससी एड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन, और इसमें जो है एचटेट चाहिए रहेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा, हिंदी या संस्कृत आपने 10th या कहीं पे स्कूल कॉलेज लेवल में हिंदी पढ़ा होना चाहिए। तो ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए लगभग वही रहने वाला है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा देखना होगा, मैथ्स है तो मैथ्स में होना चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या मांग रहे हैं शॉर्ट में वो देख लेते हैं। एक कोई फॉर एग्जाम्पल पीजीटी कॉमर्स ले लिया मैंने, तो इसमें मास्टर डिग्री चाहिए और इसमें बीएड वाले सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, इसमें डिप्लोमा का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और वही है, हिंदी आपने कहीं पे पढ़ा होना चाहिए स्कूल या कॉलेज लेवल में, और हरियाणा टेट होना चाहिए। तो पीजीटी वाला जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसमें बीएड होना होगा, मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% 50% या अधिक अंकों के साथ होना होगा, और हरियाणा टेट होना होगा, हिंदी आपने कहीं पे पढ़ा होना चाहिए। तो ये पूरी डिटेल है। इसमें आप सैलरी में, जैसे मैंने आपको बताया, सैलरी कुछ फिक्स नहीं रहता है, वो अलग अलग कैटेगरीज में ज्वाइन कराते हैं, तो 15,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 30,000 एंड अबव 30,000 भी हो सकती है सैलरी। संविदा का रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। बाकी एप्लीकेशन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। ये यूट्यूब वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।